हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बातचीत यानी बारहवीं क्लास का हिंदी का। बारहवीं क्लास का जो भी हिंदी है और हिंदी का पहला चैप्टर क्या है, बातचीत है। और बातचीत का क्वेश्चन जो भी है हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखेंगे पहला कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी बाल कृष्ण का जन्म कब हुआ था ये आपको याद रखना है। ऑप्शन दिया है, एक नंबर ऑप्शन दिया है 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 सितंबर 1934 को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 23 जून 1884 को हुआ था। 23 जून 1884 को हुआ था, आप देख लीजिएगा। उसके बाद बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग। कौन युग होगा? भारतेंदु युग होगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जो मनुष्य जो बातचीत करता है उसका उत्तम तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको क्या होगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, या तो प्रवाहपूर्ण भाषा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी आत्मीयता होगा। क्या होगा? आत्मीयता होगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप्त नामक। कौन जी? हिंदी प्रदीप्त नामक निकाला था। संयोगिता स्वयं किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की, श्याम सुंदर दास की, रामचंद्र शुक्ल की, लाला भगवान दीन की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा श्रीनिवास दास की। क्या होगा? श्रीनिवास दास की। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा 4 गो ऑप्शन, 100 अनाज, 1 सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, शिशु पालन वध, प्रभावती। इसमें बताइए, इसका हो जाएगा आंसर आपका प्रभावती हो जाएगा। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो वो हो जाएगा रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल, आप याद रखिएगा। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? क्या द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, प्रेमचंद्र युग है, कि छायावादी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र युग। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत किस विद्या की रचना है? तो आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो ये हो जाएगा निबंध। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फैराडे के, संडे के, और एडिसन के, और स्टील के। तो ये हो जाएगा फैराडे का। किसका हो जाएगा? तो फैराडे का हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बातचीत, क्या कह रहा है? बातचीत सीखकर निबंध के निबंधकार कौन थे? जयप्रकाश थे, मोहन राकेश थे, या आपको नावर सिंह थे, या एक और बालकृष्ण भट्ट थे। तो इसका आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाए कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली। संयोगिता स्वयं रचना है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण सिंह की, और श्रीनिवास दास की। तो श्रीनिवास दास की हो जाएगी। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज, 1 सुजान, और शूद्रान का अभाव, और ये परीक्षा की गुरु। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, परीक्षा की गुरु। तो 15 को क्वेश्चन इस चैप्टर में आप याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा, और
जो भी क्वेश्चन है इसके बाद दूसरा का चैप्टर का क्वेश्चन डाल देंगे। ये 15 को क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। यानी हिंदी में 15 को, किसी में 20 को मिलेगा, किसी में 30 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को ज़रूर बताइए। मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक जय हिंद।